कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। कोविड का खतरा आज भी आपके परिजनों और आपके शहर के लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोविड से जंग जीतने के लिए कल से हम आपके लिए बेहद एक ज़रूरी सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, कोविड से जंग। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ संगम न्यूज़ पर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा को लेकर नया सियासी विवाद शुरू हो गया है। भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। साक्षी महाराज का आरोप है कि अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने सियासी नैतिकता की अवहेलना की है। उनका कहना है कि स्वर्गीय कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में समाजवादी पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ, जो सियासत की नैतिकता की गिरावट की इंतहा है। उनका ये भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों के जिस वोट बैंक को लेकर सियासत करती है, उसी पिछड़ों के एक दशक के सबसे बड़े नेता कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में उनकी पार्टी के किसी नेता का शामिल न होना ये बताता है कि एक समुदाय विशेष की सियासत करने की वजह से समाजवादी पार्टी ने नैतिकता दांव पर लगा दी है। उनका ये भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों के जिस वोट बैंक को लेकर सियासत करती है, उसी पिछड़ों के एक दशक के सबसे बड़े नेता कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में उनकी पार्टी के किसी नेता का शामिल न होना ये बताता है कि एक समुदाय विशेष की सियासत करने की वजह से समाजवादी पार्टी ने नैतिकता दांव पर लगा दी। इसका जवाब आने वाले चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोग ज़रूर देंगे। साक्षी महाराज ने इस मसले पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो छोटे छोटे पिछड़े वर्गों के सम्मेलन में शामिल होने से नहीं चूकते, उन्होंने भी स्वर्गीय कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में मौजूदगी नहीं दर्ज कराई, जो सीधे तौर पर पिछड़ों का अपमान है। परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात, इस पूरे घटनाक्रम में 3 दिन ये चला, इसमें कहीं भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए। यूं तो अखिलेश यादव कहने के लिए पिछड़ों की राजनीति करते हैं और पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता हिंदुस्तान का, जिस नेता ने कई बार इनके बाप की लाज बचाई, समाजवादी पार्टी में इनका सहयोग भी किया, सरकार में भी सहभागिता बरती। अब क्या कारण रहे कि राजनीति में तुष्टीकरण के आधार पर व्यक्ति नैतिकता को इस तरह से तार तार कर देगा, ये बहुत ही निंदनीय है और चिंता का विषय है। राजनीति में इतने नैतिक मूल्यों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। अखिलेश के परिवार से, माननीय मुलायम सिंह जी से, माननीय कल्याण सिंह जी के बड़े सौहार्दमय संबंध थे, समय समय पर एक दूसरे के सहयोगी भी थे। पर राजनीति की दलगत अपेक्षाएं अलग होती हैं, पर नैतिकता का तकाजा अलग होता है। इनसे अच्छी तो बहन मायावती निकल गई, जिनने आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये बहुत ही निंदनीय, घृणित एक व्यवहार श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय कल्याण सिंह को लेकर के किया है। और कांग्रेस ने भी, जो कांग्रेस की सोनिया हो, राहुल हो, प्रियंका हो, किसी ने उचित नहीं समझा। इनके पीछे केवल एक वर्ग विशेष को वोटों के लिए प्रसन्न करना। प्रयागराज शहर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में नशे में धुत 2 युवकों ने सरेआम सिपाही के साथ धक्का मुक्की की और वर्दी फाड़ने की कोशिश करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से 2 युवक कर्नलगंज थाना क्षेत्र में डायल 112 में तैनात एक पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस दौरान महिला सिपाही से भी खींचतान की बात सामने आई है। किसी तरह दोनों को पकड़कर थाने ले जाया गया। पता चला है कि ये वीडियो सोमवार 23 अगस्त का है, जब नशे में धुत 2 युवक द्वारा मैरी ल्यूकेस स्कूल के पास हंगामा करने की सूचना 100 नंबर पर मिली। इस पर PRV 84 नंबर की टीम मौके पर पहुंची। टीम में तैनात दीवान भुवनेश ने युवकों को हंगामा करने से रोका तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध पर मारपीट करने लगे। शोरगुल पर आसपास के लोग जुटने लगे तो दोनों भागने लगे।
दीवान ने पकड़ने की कोशिश की तो उनकी वर्दी भी फाड़ने की कोशिश की। पीआरवी में ही तैनात महिला सिपाही ने बीच बचाव की कोशिश की तो उससे भी धक्का मुक्की और खींचतान की। पुलिसकर्मी किसी तरह दोनों को पकड़कर उनकी कार समेत थाने ले गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने की छूट मांगी गई थी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि पुलिस बल की छवि सेक्युलर होनी चाहिए। ऐसी छवि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। अदालत ने अयोध्या जनपद में तैनात सिपाही मोहम्मद फरमान की 2 अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए ये निर्णय दिया। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र में दखल देने से भी इनकार कर दिया। याची ने एक याचिका में यूपी डीजीपी की ओर से 26 अक्टूबर 2020 को जारी सर्कुलर के साथ साथ अपने खिलाफ डीआईजी एसएसपी अयोध्या द्वारा पारित निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। दूसरी याचिका में उसने विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई में अपने खिलाफ जारी आरोप पत्र को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय में कहा कि 26 अक्टूबर 2020 का सर्कुलर एक कार्यकारी आदेश है जो पुलिस फोर्स में अनुशासन के लिए जारी किया गया है। याची ने अदालत में दलील दी थी कि संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उसने मुस्लिम सिद्धांतों के कारण दाढ़ी रखी हुई है। अदालत ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। प्रयागराज के हाशिमपुर रोड में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक भूषण के पैतृक निवास के पास हुई बमबारी के मामले में पुलिस को अहम जानकारी हासिल हुई है। आईजी रेंज केपी सिंह के मुताबिक 2 पक्षों के बीच पुराने विवाद में ये घटना एक पक्ष को दहशत में लाने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा की गई है। उनके मुताबिक चौराहे के पास चाय की दुकान लगाने वाले एक युवक और पास के ही निजी अस्पताल में कुछ लोगों के बीच पुराना विवाद चल रहा था, जिसके चलते दहशत फैलाने के लिए एक पक्ष द्वारा इस घटना को कारित किया गया। जल्द ही बमबारी करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि कर्नलगंज के हाशिमपुर रोड पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक भूषण के भाई अनिल भूषण का परिवार यहां रहता है। अनिल भूषण इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। सोमवार की शाम को अनिल भूषण के घर के बाहर सुतली बम फेंका गया था। मामले में रात में ही एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। आईजी केपी सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल भूषण के घर के पास रहने वाले 2 परिवारों के बीच पुराना विवाद है। आईजी के मुताबिक इस घटना को लेकर रिटायर्ड जस्टिस अशोक भूषण के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जिस जगह पर घटना हुई है वहां पर रिटायर्ड जस्टिस अशोक भूषण के भाई अनिल भूषण रहते हैं, जबकि रिटायर्ड जस्टिस अशोक भूषण का परिवार अशोकनगर में रहता है। कल 5 सवा 5 साढ़े 5 के बीच में थी। हम तो घर के अंदर थे, जब बाहर आए तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग वहाँ दौड़े भी पकड़ने के लिए, कुछ बताते हैं मोटरसाइकिल से थे लोग। हमने तो नहीं देखा उन लोगों को। तो बहुत तेज आवाज़ हुई? हाँ, आवाज़ हुई, मतलब तेज आवाज़ हुई। फिर आप लोगों ने, पुलिस आई थी कि नहीं? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस काफ़ी देर तक थी। पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही थी। अब भी इंक्वायरी कर रहे हैं पुलिस वाले। क्या पता चला, क्या कुछ? अब हमें तो अभी कुछ पता नहीं चला। पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, वो बताएंगे। कितने लोग थे, क्या कुछ जानकारी से? वो बताते हैं, बाहर वाले बताते हैं कि 2 मोटरसाइकिल थी, 5 लोग थे, 6 लोग थे। ये तो कुछ क्लियर नहीं है। बाहर वाले बताते हैं, हम लोगों के सामने तो कुछ हुआ नहीं। तो बाहर जो लोग रहे होंगे वही बताते हैं। 2-1 सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया उन्होंने आपके घर के आसपास? नहीं, हमारे घर का तो बंद था उसमें, और बाहर से कलेक्ट कर लिया उन्होंने सीसीटीवी। जी। क्या किसी से रंजिश आपकी कोई? नहीं, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं। हमसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। क्या एक्शन, किस तरीके की कार्रवाई की मांग आप लोग क्या डिमांड चाहते हैं? कैसा पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट कर ले भाई, जो न्यूसेंस है वो ख़त्म हो, और क्या। ये देखिए, रिटायर्ड जज साहब का पैतृक आवास है, वहाँ नहीं जज साहब रहते हैं, उनके भाई हैं वहाँ पे रहते हैं। और ये हाशिमपुर एक मोहल्ला है जहाँ पर कल 6 बजे के लगभग मोटरसाइकिल से 2-3 लोग गए और उन्होंने एक आवाज़ वाली चीज़ फेंकी, जिस पर कि कल मुकदमा हमारे कर्नलगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ है कि तेज़ मोटरसाइकिल चलाना और आवाज़दार कोई विस्फोटक सामान फेंकना। तो वो सड़क पे फेंका गया। इसके लिए रात में ही हमारी टीमें लगी थी और हम लोगों ने पूरी टीम सर्विलांस की और क्राइम ब्रांच की लग करके और थाने की, ये ट्रेस हो गया कि कौन लोग हैं। उनकी मोटरसाइकिल भी ट्रेस हो गई है, वो लड़के भी ट्रेस हो गए हैं। और इस घटना के बारे में ये पता चला है कि ये उसके सामने, उनके घर के सामने एक हॉस्पिटल है, वहीं चौराहे पे एक आदमी चाय बेचता है, ठेला लगाता है,
उसका और जिन लोगों ने ये घटना की है उनका आपसी पारिवारिक विवाद है, दो परिवारों के बीच में विवाद है, जिसमें ये इन्होंने दूसरे पक्ष को धमकाने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए ठेले वाले की तरफ से ये घटना की गई है। ठेले वाले के पक्ष को दिखाने के लिए ये विस्फोटक क्या, ये एक आवाज़ वाला पटाखा देसी पटाखा फेंका गया है। इसमें हमारी टीमों ने उन सभी लोगों को ट्रेस कर लिया है और हमारी टीमें हैं, जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसका कोई संबंध रिटायर्ड जज साहब के परिवार से नहीं है, यह बात साफ़ हो गई विवेचना से, और जल्दी ही सारे लोगों को गिरफ्तार करके हम इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।